कर्क राशि वालों, आज दिनांक है 11 दिसंबर 2025। वार है गुरुवार। गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है, जो ज्ञान, विस्तार और आशीर्वाद के कारक हैं। लेकिन आज के पंचांग में कुछ पेंच हैं जिन्हें समझना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं तिथि की। आज कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:57 तक रहेगी और दोपहर 1:57 के बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी। अष्टमी ये मां दुर्गा का दिन है, ये शक्ति का दिन है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अष्टमी तिथि संधिकाल होती है। इस समय ऊर्जा बहुत तीव्र होती है, इसलिए दोपहर के बाद आप महसूस करेंगे कि अचानक से माहौल में एक गंभीरता आ गई है। जो काम सुबह अटके हुए लग रहे थे, दोपहर बाद उनमें गति आएगी, लेकिन संघर्ष के साथ। अब नक्षत्र को समझिए। आज चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। पूर्वा फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र है। इसका प्रतीक है झूला या आराम करने का पलंग। यह नक्षत्र कहता है रुको, आराम करो, जीवन का आनंद लो। यह रिलैक्सेशन और क्रिएटिविटी का नक्षत्र है। लेकिन समस्या यहां आती है शनिदेव की दृष्टि और केतु का साथ। यानी एक तरफ आपका मन पूर्वा फाल्गुनी के प्रभाव में आराम और विलासिता चाहेगा, लेकिन परिस्थितियां केतु और शनि के कारण आपको जिम्मेदारियों में उलझाए रखेंगी। यह डिजायर वर्सेस रियलिटी का द्वंद आज बना रहेगा। योग की बात करें तो आज सुबह 11:39 तक विषकुंभ योग है। शब्द पर गौर करें, विषकुंभ यानी जहर का घड़ा। यह सुनने में डरावना लगता है, लेकिन इसका अर्थ है कि दिन की शुरुआत में आपके मन में कुछ कड़वाहट, कुछ पुरानी बातें या मेंटल टॉक्सिसिटी उभर सकती है। मेरी सलाह है सुबह 11:30 तक कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें। उसके बाद प्रीति योग शुरू होगा। प्रीति का अर्थ है प्रेम। 12 बजे के बाद स्थितियां सुधरेंगी, लोगों के बीच संवाद बेहतर होगा। आज के कुछ विशेष समय नोट कर लें। आज राहुकाल दोपहर 1:39 से 2:39 तक रहेगा। कर्क लग्न वालों के लिए राहु अष्टम भाव में है, इसलिए इस 1.5 घंटे में गाड़ी बहुत संभाल कर चलाएं और कोई नया काम शुरू न करें। वहीं अभिजीत मुहूर्त, यदि कोई शुभ काम करना ही है तो 11:58 से 12:41 का समय भगवान विष्णु के आशीर्वाद जैसा है। इस समय किए गए कार्य सफल होंगे। अब हम जूम इन करते हैं विशेष रूप से कर्क लग्न पर। अगर आपकी कुंडली के पहले भाव में 4 नंबर लिखा है तो आप कर्क लग्न के हैं। कर्क लग्न वाले जल तत्व के होते हैं। आप बहुत भावुक हैं। आप रिश्तों को दिमाग से नहीं, दिल से निभाते हैं। आपका स्वामी चंद्रमा है और आज की पूरी कहानी इसी चंद्रमा के इर्द गिर्द घूम रही है। आइए आज के ग्रहों के मंत्रिमंडल को आपकी कुंडली में बिठाते हैं। आपके लग्नेश चंद्रमा आज अपनी राशि छोड़कर द्वितीय भाव में यानी सिंह राशि में आ गए हैं। लेकिन द्वितीय भाव में चंद्रमा अकेले नहीं हैं। वहां छाया ग्रह केतु पहले से डेरा जमाए बैठे हैं। इसे ज्योतिष में चंद्र केतु ग्रहण दोष या वैराग्य योग भी कहा जाता है। इसके अलावा शनि आपके 9वें भाव में मीन राशि में बैठकर आपको धार्मिक और अनुशासित बना रहे हैं। वहीं गुरु आपके 12वें भाव में मिथुन राशि में वक्री होकर बैठे हैं। सूर्य आपके 5वें भाव में वृश्चिक राशि में है और राहु आपके 8वें भाव में है। यह नक्शा क्या कह रहा है? द्वितीय भाव होता है आपका धन, आपका परिवार, आपकी वाणी और आपका भोजन। जब मन यानी चंद्रमा और विच्छेद यानी केतु यहां मिलते हैं तो व्यक्ति अपने ही परिवार के बीच खुद को पराया महसूस करता है। आज आपको लग सकता है कि आप जिनके लिए इतना करते हैं वही आपकी कद्र नहीं कर रहे। चलिए अब जीवन के हर पहलू का बहुत बारीकी से और विस्तार से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले मन और मानसिक स्थिति। आज सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो शायद आपको कोई ठोस कारण न मिले, फिर भी मन भारी सा लगेगा। चंद्रमा और केतु की युति सिंह राशि में है। सिंह राशि को अटेंशन पसंद है, लेकिन केतु उसे इनविजिबल कर देता है। आज आपके मन में एक द्वंद चलेगा। एक पल आप चाहेंगे कि आप लोगों से बात करें, अपना दुख साझा करें। दूसरे ही पल आपको लगेगा कि छोड़ो, कोई फायदा नहीं, कोई नहीं समझेगा। ये जो मूड स्विंग्स हैं, यह आज के दिन का सबसे बड़ा चैलेंज है। इसका कारण विषकुंभ योग और केतु का प्रभाव है। मेरी सलाह है कि आज अपने आप को जबरदस्ती खुश दिखाने की कोशिश न करें। अगर रोना आए तो रो लें,
यह आपके मन की सफाई के लिए जरूरी है। आज भीड़ भाड़ से बचें और कुछ समय एकांत में बिताएं। अब आते हैं धन और आर्थिक स्थिति पर। अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि चंद्रमा और केतु आपके धन भाव में है। केतु का काम है चीजों को काटना या रिसाव करना। आज आपकी जेब में छेद हो सकता है। पैसा आएगा, शायद कोई पुराना फंसा हुआ पेमेंट आ भी जाए क्योंकि सूर्य पंचम में है, लेकिन वह पैसा टिकेगा नहीं। कोई ना कोई ऐसा खर्चा अचानक सामने आएगा जो आपको करना ही पड़ेगा। साथ ही गुरु 12वें भाव में वक्री है। 12वां भाव व्यय का है। वक्री गुरु आपसे गलत फाइनेंशियल डिसीजन करवा सकते हैं। आप कोई ऐसी चीज खरीद सकते हैं जो बाद में आपको वेस्ट ऑफ मनी लगेगी। इसीलिए आज शेयर मार्केट, सट्टा या लॉटरी से दूर रहें। आज लालच आपको बड़े नुकसान में डाल सकता है। अपनी जमा पूंजी को आज हाथ न लगाएं। अब बात करते हैं वाणी और पारिवारिक संबंधों की। यह आज का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। दूसरा भाव वाणी का है। केतु फायर तत्व का है और मंगलवत कार्य करता है। जब यह चंद्रमा यानी भावनाओं के साथ मिलता है तो व्यक्ति बहुत तीखा बोल जाता है। आज आप भावनाओं के आवेग में आकर अपने परिवार के किसी सदस्य को, खास तौर पर अपनी मां या जीवन साथी को, कुछ ऐसा कह सकते हैं जो बहुत चुभने वाला हो सकता है आपकी मंशा साफ हो, लेकिन आपके शब्द गलत चुने जाएंगे। आप ए कहेंगे, सामने वाला बी समझेगा। आज घर में अगर कोई बहस शुरू हो तो वहां से हट जाएं। मौन व्रत धारण करना आज सबसे बड़ा उपाय है। भोजन भी दूसरे भाव से देखा जाता है। आज परिवार के साथ भोजन करते समय पुराने मुर्दे न उखाड़ें। मेरी माताओं और बहनों जो घर की धुरी हैं, यह हिस्सा विशेष रूप से आपके लिए है। कर्क लग्न की गृहिणियों के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आज चंद्रमा और केतु आपके दूसरे भाव में हैं। दूसरा भाव कुटुंब का है। आज आपको सुबह से ही एक अजीब सी भावना महसूस हो सकती है, अनअप्रिशिएटेड महसूस करना। आपको लग सकता है कि आप सुबह से शाम तक घर के हर सदस्य के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, सास ससुर के लिए इतना खटती हैं, लेकिन बदले में आज आपको कोई तारीफ या सहानुभूति नहीं मिल रही। यह केतु का प्रभाव है जो कृतज्ञता का कारक बन सकता है। आपको लगेगा कि आपकी मेहनत इनविजिबल है। मेरी सलाह है कि आज अपनी खुशियों की चाबी दूसरों की जेब में न रखें। किसी से तारीफ की उम्मीद न करें। आज आप जो भी सेवा कर रही हैं उसे ईश्वर की सेवा मानकर करें। इसके साथ ही राहु आपके अष्टम भाव में है और चंद्रमा केतु के साथ हैं। रसोई में काम करते समय आज विशेष सावधानी बरतें। गर्म दूध, तेल या गैस से थोड़ी सतर्कता रखें। आज हाथ से कांच का कोई बर्तन छूटकर टूट सकता है। अगर ऐसा हो तो घबराएं नहीं, यह किसी बला के टलने का संकेत है। और हां, काम के बीच में अपना खाना न छोड़ें। आज आपको थकान और पैरों में दर्द की शिकायत रह सकती है। दोपहर के समय जब राहुकाल हो, थोड़ा विश्राम अवश्य करें। आज घर के माहौल में अगर तनाव दिखे तो उसे सुलझाने की कोशिश न करें, वह और उलझ जाएगा। आज अपने लिए थोड़ा समय निकालें, कोई भजन सुनें या अपनी पसंद का कोई काम करें। अब बढ़ते हैं करियर और नौकरी की ओर। करियर के मोर्चे पर स्थिति थोड़ी बेहतर है। आपके दशम भाव यानी करियर हाउस का स्वामी मंगल है और सूर्य आपके पंचम भाव यानी बुद्धि स्थान में बैठे हैं। यह एक बहुत अच्छी स्थिति है। ऑफिस में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत शानदार रहेंगी। जो काम दूसरों से नहीं हो रहा वह आप अपनी बुद्धि से चुटकियों में कर लेंगे। लेकिन शनि नवम भाव में बैठकर देख रहे हैं। वे कह रहे हैं, शॉर्टकट मत अपनाना। अगर आपने आज ऑफिस में कोई भी अनैतिक काम किया या झूठ बोला तो शनिदेव तुरंत दंड देंगे, इसलिए अपने बॉस से बहस न करें। आज डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का सहारा लें। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दें। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन काफी इंटेंस है। सूर्य वृश्चिक राशि में पंचम भाव में है। वृश्चिक राशि गहराई की राशि है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आज आपकी भावनाएं बहुत गहरी होंगी। आप पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन शादीशुदा लोगों के लिए रेड अलर्ट है। दूसरे भाव में केतु चंद्रमा क्लेश करवा सकते हैं। ससुराल पक्ष की तरफ से कोई तनाव आ सकता है या धन को लेकर पति पत्नी में तनातनी हो सकती है। आज का मंत्र है क्षमा। छोटी बातों को इग्नोर करें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें। दूसरा भाव मुख, दांत और गले का है। चंद्र केतु यहां संक्रमण दे सकते हैं। ठंडा पानी पीने से बचें। वहीं राहु अष्टम भाव में है।
अष्टम भाव गुप्त रोगों और पेट के निचले हिस्से का है। राहु विषाक्तता देता है। आज बाहर का खाना, बासी खाना या बहुत मसालेदार खाना आपको फूड पॉइजनिंग दे सकता है। दाईं आंख में हल्का दर्द या जलन भी महसूस हो सकती है, इसलिए मोबाइल और कंप्यूटर का प्रयोग कम करें। विद्यार्थियों के लिए यह दिन एक वरदान है। पंचम भाव में सूर्य और नवम भाव में शनि, यह डीप फोकस का कॉम्बिनेशन है। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, कोडिंग सीख रहे हैं या किसी जटिल विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज आपका दिमाग लेजर की तरह तेज काम करेगा। भटकाव कम होगा और एकाग्रता ज्यादा रहेगी। तो मित्रों, अगर हम आज के दिन को एक तराजू पर तौलें तो एक पलड़े में भावनात्मक अस्थिरता है और दूसरे पलड़े में आध्यात्मिक अवसर है। आज की महासूचना यह है कि ब्रह्मांड आज आपको वैराग्य का पाठ पढ़ाना चाहता है। केतु और चंद्रमा आपसे कह रहे हैं कि खुशियां बाहर की दुनिया में, शॉपिंग में या दूसरों की तारीफ में नहीं हैं। खुशियां आपके भीतर हैं। आज लोग आपको गलत समझेंगे, यह तय है, लेकिन आपको खुद को सही साबित करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी है। आज आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ढाल है। याद रखिए, जब सागर गहरा होता है तो वह शांत होता है। आज आपको वही गहरा सागर बनना है। अब इस कठिन गृह स्थिति को अपने पक्ष में कैसे करें? ज्योतिष में समस्या है तो समाधान भी है। आज के उपाय बहुत विशिष्ट हैं, इन्हें ध्यान से सुनें। सबसे महत्वपूर्ण उपाय है चंद्र केतु शांति उपाय। आज दिन में किसी भी समय या शाम को आवारा कुत्तों को दूध, रोटी या बिस्किट खिलाएं। कुत्ता केतु का प्रतीक है और दूध चंद्रमा का। जब आप सेवा भाव से इन दोनों को मिलाते हैं तो आपकी कुंडली के दूसरे भाव का दोष शांत हो जाता है। यह उपाय आपकी वाणी दोष को भी ठीक करेगा और धन की हानि को भी रोकेगा। दूसरा उपाय गुरु और नवमेष का उपाय। चूंकि आज गुरुवार है तो घर से निकलते समय अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं। यह आपके आज्ञा चक्र को जागृत करेगा और गुरु के नेगेटिव प्रभाव को कम करके आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। मानसिक शांति के लिए शाम को सूर्यास्त के बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें और चंद्रमा के वैदिक मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। यह ध्वनि तरंगें आपके अवचेतन मन को रियलाइन करेंगी और केतु द्वारा पैदा किए गए भय को समाप्त करेंगी। और एक विशेष सावधानी, आज के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। हल्का पीला या सफेद रंग आज आपके लिए लकी कलर है जो मन को शीतलता देगा। मेरे मित्रों, अंत में बस इतना ही कहूंगा, ग्रह नक्षत्र तो अपनी चाल चलते रहेंगे। ये मौसम की तरह है, कभी धूप कभी छांव, लेकिन छाते का इंतजाम करना आपके हाथ में है। ज्योतिष वही छाता है। आज के दिन से डरिएगा मत। यह दिन आपको तोड़ने नहीं, आपको आपके भीतर की शक्ति से मिलाने आया है। अपनी वाणी में मिठास रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें और कर्म करते रहें। अगर आज के इस विस्तृत विश्लेषण ने आपके मन की उलझनों को सुलझाया है तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ या ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। वीडियो को लाइक करें, अपने कर्क राशि वाले मित्रों के साथ शेयर करें और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। कल फिर मिलूंगा एक नई तारीख और एक नई भविष्यवाणी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। मुस्कुराते रहें और जीवन के हर पल को स्वीकार करते रहें। हर हर महादेव।